हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग गेटवे सीएससी। लक्ष्मीकांत की एमसीक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट फैक्ट अबाउट द पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना है इस एक्ट का। ठीक है, पढ़ते हैं चलो। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ये सही है बिल्कुल, है ना। Under this act, British government was given the supreme control over the company's affair and its administration in India। ये भी सही है, साफ साफ लिखा हुआ है। It was the first step toward the centralization in British India। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था। मुझे तो लगता है कि नहीं, ये फर्स्ट स्टेप नहीं था। फर्स्ट स्टेप तो स्टार्ट हुआ था 1773 वाले एक्ट में, है ना। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता है, यानी ये स्टेटमेंट गलत दी हुई है। तो आगे चलिए, विच एक्ट वाज कंसिडर्ड फाइनल स्टेप। ये देखिए, फाइनल स्टेप पूछ लिया है टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडिया। ये तो आसान है बड़ा ही, चार्टर एक्ट 1833 सही आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर। ये नॉट फीचर पूछ लिया, ठीक है, ऑफ द चार्टर एक्ट 1833। इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सही है, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेंटिक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ये भी सही है। द एक्ट डिप्राइव द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बॉम्बे, बंगाल, मद्रास। कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट डाल दी है, क्योंकि बॉम्बे के लिए सही है, मद्रास के लिए सही है, पर बंगाल के लिए नहीं सही है। ठीक है, क्योंकि बंगाल को सुप्रीम पावर इन्होंने बना दिया था। ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो डी स्टेटमेंट में क्या है, एक्सक्लूसिव लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द ब्रिटिश इंडिया गिवन टू द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल। ये भी सही है। ठीक है, आगे चलिए, कंसिडर द स्टेटमेंट। ये 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं, 4 हैं। ये देखिए, विच ऑफ द अबव आर द फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1833। 1833 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये देखिए, द लॉ मेड अंडर दिस एक्ट वर कॉल्ड एक्ट। इसके बाद जितने भी एक्ट बनेंगे उन्हें एक्ट कहा जाएगा। इससे पहले जो बनते थे उन्हें रेगुलेशन कहते थे। ठीक है, इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कंपनी बिकम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ये सही है बिल्कुल, ठीक है। द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया वर कॉल्ड इन ट्रस्ट फॉर हिज मैजेस्टी हिज हियर एंड सक्सेसर। ये भी सही है। ये देखिए, इट इंट्रोड्यूस system of the open competition for the selection of the civil servant and Indians should not debar from holding any post in the company। ठीक है, ये 1833 की बात हो रही है, इसमें इंट्रोड्यूस किया था ये कह रहे हैं। ठीक है, पर ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, क्योंकि इंट्रोड्यूस की बात तो 1853 में की थी, है ना। 1833 में तो अटेम्प्ट टू इंट्रोड्यूस था ओनली। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें हो जाता है ए करेक्ट आंसर, 1, 2 एंड 3 ओनली। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल वर सेपरेटेड आउट। किस एक्ट में लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अलग कर दिया था। तो ये हमारा ऑप्शन ये सी सही है, चार्टर एक्ट 1853। आगे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉट फीचर ऑफ द चार्टर एक्ट 1853। इट इंट्रोड्यूस द ओपन कॉम्पिटिशन फॉर द सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द सिविल सर्वेंट। ये देखो, ये सही है, ठीक है। इट एक्सटेंडेड द कंपनी रूल बट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पार्टिकुलर टाइम। ये भी सही है। इट इंट्रोड्यूस द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये भी सही है। इट अबॉलिश द कमर्शियल बॉडी कोड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये देखिए, मकौले कमेटी अपॉइंटेड 1854 में अपॉइंट किया था इसको। इट इज़ रिलेटेड टू, ठीक है, किससे रिलेट करती है ये, एजुकेशन रिफॉर्म से, सोशल रिफॉर्म से, इंडियन सिविल सर्विस से, या फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म से। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, इंडियन सिविल सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसमें से कौन सा फीचर नहीं है ये बताना है। इट चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वाइसराई ऑफ इंडिया। ये सही है बिल्कुल। इट अबॉलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड एंडेड द डबल गवर्नमेंट। ये भी सही है। इट एस्टेब्लिश द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विद 25 मेंबर्स। 25 मेंबर, क्या 25 मेंबर्स की काउंसिल थी? नहीं, 15 मेंबर की थी। ठीक है, रॉन्ग ही बतानी है ना हमने। ये ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर लॉर्ड कैनिंग एस्टेब्लिश द पोर्टफोलियो सिस्टम। लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम कब एस्टेब्लिश किया था, ये पूछा है। ये इसका सही आंसर है बी। आगे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट टू एसोसिएट इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन है, जो सही आंसर है जो वो है इंडियन कौंसिल एक्ट 1861। ठीक है, इसमें लॉर्ड कैनिंग ने 3 इंडियंस के नाम अनाउंस किए थे, नॉमिनेट किए थे। वो कौन कौन से थे? सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला और राजा बनारस। याद है ना? चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।